स्टूडेंट्स वेलकम, गुड मॉर्निंग। मैं विकास और स्वागत है आप सभी का मायरा क्लासेज में। तो बेटा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो अब तक हमने बेटा क्यूब एंड क्यूबॉइड्स के कुछ क्वेश्चन से हमने डील किया। आज हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, रेड ऑन टू अपोजिट फेस। एक बड़ा क्यूब है, उसके दो अपोजिट फेस पे रेड है। ठीक है, तो हम यहाँ कलर कर लेते हैं कि दो अपोजिट रेड, ये रेड हो गया और बॉटम में भी रेड। ब्लू ऑन टू एडजेसेंट फेस, कि दो एडजेसेंट हैं उस पे कलर है ब्लू। दो एडजेसेंट होंगे बेटा साथ वाले, तो ये ब्लू और ये आपका ब्लू हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बोला है येलो ऑन रिमेनिंग फेस। दो अपोजिट पे हो गया रेड, दो हो गया एडजेसेंट ब्लू, और यहाँ हम कर देते हैं जो पीछे वाले बचेंगे येलो। क्लियर। अब उसको कैसे काटा गया है, कट इनटू टू हाफ्स अलोंग द प्लेन पैरेलल टू द रेड फेस। उसने कहा कि इसको दो हाफ में काटा, और कैसे काटना कैसे है, अलोंग द प्लेन पैरेलल टू द रेड फेस। रेड फेस के पैरेलल में इसके दो पार्ट्स बनाने हैं। तो रेड फेस का पैरेलल, आप देखिए टॉप और बॉटम में रेड है, तो रेड के पैरेलल जाएंगे तो आप इसको बीच में से ऐसे हॉरिजॉन्टली कट करेंगे। ठीक है, आप इसको बीच में से दो पार्ट बना देंगे तो ये रेड प्लेन के बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा। एक अपर हाफ हो जाएगा, एक लोअर हाफ हो जाएगा। तो देखिए हम इसके दो पार्ट्स बनाते हैं। तो बच्चों हमने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया रेड प्लेन के पैरेलल में। अब उसने कहा है कि वन पीस इज कट इनटू फोर। एक में तो बनेंगे 4 और दूसरे में बनेंगे 32 स्मॉल क्यूब्स, यानी 4 + 32। तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, यहाँ हमारे 36 क्यूब्स बनेंगे टोटल, जिसमें से 4 बड़े क्यूब होंगे और 32 स्मॉल क्यूब होंगे। तो देखिए आगे, अब हम इसको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया। अब हमें एक पीस में तो बनाने हैं 32 और एक पीस में बनाने हैं 4। तो 4 बना लेते हैं हम सबसे पहले, जो लोअर हाफ है, ताकि हमें 32 ऊपर दिखाई दें। तो ये हमने डिवाइड कर लिया इसको बच्चों, 4 बिगर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज। ठीक है, क्लियर है। जैसे सभी के सभी जो 4 क्यूब होंगे वो कैसे होंगे बच्चों, वो कॉर्नर क्यूब होंगे। अगर इस क्यूब की बात करें तो 1 2 और एक बॉटम वाला 3 फेस है, 1 एक बॉटम और एक पीछे, ये भी 3 फेस है। तो जो नीचे वाले 4 बड़े कॉर्नर हैं, ये चारों ही हमारे 3 फेस पेंटेड होंगे, क्योंकि सभी कॉर्नर पे हैं। अब बात करते हैं जो टॉप लेयर है, इसको हमने 32 क्यूब्स में डिवाइड करना है। तो 32 क्यूब्स का मतलब है बच्चों, हम इसकी दो लेयर बना देंगे, 16 और 16 की। स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले बॉटम लेयर के 4 इक्वल क्यूब्स बनाए बिगर साइज के, और उसके बाद जो टॉप लेयर है, जब हमने प्लेन पैरेलल में यहाँ से काटा था, तो फर्स्ट हाफ के हमने 32 क्यूब्स का मतलब 16 और 16 की दो लेयर बनाई। ये देखिए 16 इसमें हो जाएंगे, 16 इसमें, 4/4 16, फिर उससे नीचे वाली लेयर में 16 और सबसे बॉटम लेयर में 4 क्यूब्स हो गए। ठीक है, पेंट आप सभी को पता है, ऊपर नीचे रेड, ये दो एडजेसेंट हैं ब्लू, और जो पीछे वाले हैं ये है येलो। अब हम क्वेश्चंस का आंसर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डू नॉट हैव एनी कलर्ड फेस। आपसे इस डायग्राम में 0 फेस पेंट की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम लेयर वाइज सोल्व करते हैं। टॉप लेयर को देखिए, सबसे पहले इसको 3 लेयर में जब हम डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट लेयर में आपको कोई भी क्यूब नहीं मिलेगा जो 0 फेस पेंट हो। तो आंसर हो गया फर्स्ट लेयर में 0। अब बात करते हैं सेकंड लेयर में। सेकंड लेयर में कौन से होंगे बच्चों, 1 2 3 4, जो इन चारों के नीचे होंगे, 1 2 3 4, इस चारों के नीचे जो सेकंड लेयर में होंगे वो आपके 0 फेस पेंट होंगे। और थर्ड लेयर की बात करें
तो थर्ड लेयर में ऐसा कोई भी नहीं है जो 0 फेस पेंट होगा। तो हमारा आंसर क्या है बच्चों? 0 4 0। इट मीन्स और आंसर इज 4। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डो नॉट हैव एनी रेड फेस। ऐसे क्यूब्स जो रेड फेस नहीं है। तो सबसे पहले फिर से इसको लेयर में हम जब डिवाइड करेंगे 3 लेयर्स में, तो टॉप लेयर को आप देखिए, सबसे ऊपर रेड कलर है। इट मीन्स जो ये 16 क्यूब हैं टॉप लेयर में, ये सभी रेड होंगे। और बॉटम लेयर में जो 4 बड़े क्यूब हैं, ये सभी भी कैसे होंगे? रेड आएगा इनके ऊपर। अब जो रेड नहीं आएगा वो होगा बच्चों जो बीच वाली लेयर है, सेकंड लेयर। और सेकंड लेयर क्या है? 4x4 की, क्योंकि आपको पता है इसमें 16 है, इसमें 16 है और इसमें 4 है। तो इसके अंदर आपका रेड नहीं आएगा। इट मीन्स और आंसर इज 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटलीस्ट 2 फेस रेड। एटलीस्ट का मतलब एटलीस्ट 2 फेस रेड में बच्चों काउंट होंगे 2 फेस प्लस 3 फेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 फेस विद रेड। 2 फेस विद रेड की हम बात करेंगे तो आप देखिए 2 फेस को हम चेक करेंगे बच्चों एज पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। उसने हमें पूछा है एटलीस्ट 2 फेस रेड, जिसके कम से कम 2 फेस रेड हों। ठीक है, कम से कम 2 फेस रेड हों। तो बच्चों ये हमारा काउंटिंग में हो जाएगा? नो, नहीं होगा, आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि उसने बोला है कम से कम 2 फेस पे रेड होना चाहिए, जबकि इस क्यूब के तो एक ही फेस पे रेड है ना टॉप पे, तो ये सब काउंटिंग में नहीं होंगे। आप ये मत देखना कि सर 2 फेस एज वाले होते हैं और सभी को काउंट कर दो। हमें ऐसे क्यूब निकालने हैं जो कम से कम 2 फेस के ऊपर रेड आता हो। तो फर्स्ट लेयर की बात करें हम, कम से कम 2 के ऊपर रेड किसी के ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, जैसे हम इसकी बात करें तो रेड ब्लू और ब्लू हो गया, ये रेड और ब्लू हो गया, ये रेड और येलो हो गया। ठीक है, अब सेकंड लेयर की बात करते हैं। सेकंड पे तो रेड आएगा ही नहीं किसी पे। अब करते हैं बॉटम लेयर की बात, जो 4 बड़े क्यूब हैं, इसमें से देखो जिसका कम से कम 2 फेस रेड हो। ठीक है, तो आप देखोगे आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 और एक पीछे 4, यानी कि सारे के सारे जो 4 बड़े क्यूब हैं ये सभी का कैसे क्यूब होंगे? एटलीस्ट 2 फेस रेड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब जो एटलीस्ट 2 में है वो 3 वाला भी काउंट होगा, और जो 3 वाले में अगर देखोगे तो वो भी कौन से बनेंगे? ये 4 बड़े क्यूब ही बनेंगे ना। अब 2 बार तो काउंटिंग करोगे नहीं। ठीक है, तो एटलीस्ट 2 और एटलीस्ट 3, 2 या इससे ज़्यादा जो 3 है, दोनों में ही जो कौन से क्यूब होंगे? 4 हमारे जो बिग क्यूब हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 फेस विद रेड येलो एंड ब्लैक। 2 फेस जो येलो और ब्लैक आते हो, येलो और ब्लू, सॉरी येलो और ब्लू आते हो। तो देखिए अब येलो और ब्लू 2 फेस की हम बात कर रहे हैं, येलो और ब्लू की। तो एक तो आपका ये हो जाएगा, ये वाला क्यूब, येलो एंड ब्लू। ठीक है, इधर ब्लू है, पीछे येलो है। उसके बाद देखिए ये क्यूब हो जाएगा, सामने ब्लू है, पीछे येलो है। 2 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया 2। बट यहाँ ओनली नहीं लिखा हुआ, इसलिए इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से डील करोगे। और ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन है बच्चों आपके पास 4 14 16 17, 4 14 16 17, ये ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो देखिए अब 2 तो नहीं है हमारा ऑप्शन। ठीक है, तो येलो और ब्लू में आप तो इसका हो गया 1, उसके बाद ये भी काउंट हो जाएगा 2, ये भी काउंट होगा 3 4 और ये भी काउंट होगा 5, क्योंकि यहाँ कौन सा है? ब्लू, और साइड में कौन सा है? येलो। 3 और ये 3 और 3, आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 16 नहीं है, सॉरी 6 था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? 6 हो जाएगा। हमें बताना था जो 2 फेस येलो और ब्लू हो। तो आपने देखा ये वाला जो है येलो और ब्लू आ रहा है, इस पे भी येलो और ब्लू है, ये भी येलो और ब्लू, यहाँ ब्लू हो गया, पीछे येलो। ठीक है, सेम इसकी बात करेंगे तो 1 2 3, तो 3 + 3 आंसर हो गया 6। नेक्स्ट, एटलीस्ट 1 फेस ब्लू। एटलीस्ट 1 फेस ब्लू, जिसका कम से कम एक फेस ब्लू हो।
तो ब्लू वाले काउंट कर दो आप सभी। सबसे पहले इस साइड की हम बात करें तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गई। 11 12 13 14 15 16 17। बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा 17। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जिसको हमने डायग्राम से सॉल्व किया। तो सारा डिपेंड करता है कि आप डायग्राम को कैसे बना पाते हैं, कट्स हैं वो आप कैसे लगाएंगे। अगर आपको कट लगाने आ गए, पेंट करना आ गया तो इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी तो आपको काउंटिंग ही करनी है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में देखिए, अ बिग क्यूब इज कट इनटू 125 स्मॉल क्यूब्स। एक बिग क्यूब को 125 स्मॉल क्यूब्स में काटा है। तो n क्यूब की वैल्यू क्या है 1 to 5, सो n इज़ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो डायग्राम में देखा आपने, नंबर ऑफ कट्स क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे एक डायमेंशन पे, 1 2 3 4। और टोटल कट पूछे तो 4 + 4 + 4 हो जाएंगे 12। ठीक है, अब देखिए, अब इसको पेंट कैसे करना है। देन ए कॉलम ऑफ 5 क्यूब्स इज रिमूव्ड फ्रॉम ईच ऑफ द 4 कॉर्नर्स। सबसे पहले इसको 125 छोटे क्यूब्स में काटा। उसके बाद जो कॉर्नर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, जैसे ये आप बिल्डिंग के देखो 4 कॉर्नर है, 1 2 3 4। अब हर एक कॉर्नर से उसने एक पूरे के पूरे कॉलम को, पूरे पिलर को रिमूव कर दिया। जैसे कि यहाँ से इस पूरे पिलर को रिमूव कर दिया, ये रिमूव हो गया, ये पूरा कॉर्नर रिमूव हुआ, ये पूरी बिल्डिंग आपकी कॉर्नर से रिमूव हो गई। उसके बाद क्या किया, ऑल द एक्सपोज्ड फेसेस, एक्सपोज्ड मीन्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, एक्सेप्ट बॉटम, बॉटम को छोड़कर, ये जो बॉटम सरफेस है इसको छोड़कर उसने सारे के सारे को रेड पेंट कर दिया। क्लियर है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले 125 क्यूब्स में काटा, उसके बाद कॉर्नर्स को रिमूव किया, ये 4 ब्लॉक्स आपके रिमूव हो गए। और उसके बाद बॉटम सरफेस को छोड़कर बाकी जो दिख रहे हैं उन सभी को, फेस को क्या कर दिया, रेड पेंट कर दिया। क्लियर है। तो मैं अब आपसे ये पूछूं कि ये जो क्यूब है बेटा, इस क्यूब के आपको कितने सरफेस दिखाई देंगे। तो आप कहेंगे सर 1 2, नहीं 2 नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि ये तो आप रिमूव करोगे ना इसको। अब जो ये पूरे 1 2 3 4 5 क्यूब है तो बाहर निकाल लो, रिमूव हो गए। तो अब देखिए इसका जो साइड व्यू है इधर वाला, इसके हटने के बाद जो ये साइड व्यू होगा वो भी दिखाई देगा। तो अब ये कॉर्नर बच जाएगा आपका 1 2 और एक ये 3। ऐसे ये भी कॉर्नर बन जाएगा 1 2 और एक ये साइड वाला दिखाई देगा, इसको निकालने के बाद 3। अब इस क्यूब के पूछें आपसे तो इसको निकालने के बाद एक तो ये हो गया और एक सामने वाला इधर वाला दिखाई देगा, यानी कि इसके आपको 2 फेस दिखाई देंगे। ऐसे ही इस क्यूब की बात करें तो 1 2 और एक साइड का दिखाई देगा, 3 फेस दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको आंसर्स देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर रिमूवल हाउ मैनी क्यूब्स आर लेफ्ट। ये जो 4 कॉर्नर पे पिलर थे इनको हटाने के बाद कितने क्यूब्स बचेंगे। तो टोटल देखिए आपके पास 125 हैं और उसमें से 5 × 4 हटा दो। जैसे ये 5 5 5 और ये 5, यानी कि 20 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 105 क्यूब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डो नॉट हैव एनी कलर्ड फेस, यानी आपको यहाँ पे 0 फेस पेंट पूछ रहा है वो आपसे। तो 0 फेस पेंट के लिए बेटा सबसे पहले n-2 होल क्यूब। ठीक है, n-2 होल क्यूब का फॉर्मूला रख दीजिए। तो n-2 होल क्यूब और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 5 - 2 का क्यूब करेंगे वो हो जाएगा 27। ठीक है, या लेयर वाइज भी आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 लेयर हैं। इस लेयर में कोई भी नहीं होगा 0 फेस पेंट, और बाकी सेकंड लेयर में होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस 9 के जो नीचे होंगे, और 9 ही आपके थर्ड लेयर में जो सेकंड के नीचे होंगे, और 9 हो जाएंगे आपके फोर्थ लेयर में जो कि थर्ड लेयर के नीचे होंगे। अब बात आती है सबसे बॉटम लेयर में, कि सबसे बॉटम लेयर में 0 फेस होगा या नहीं होगा। तो आपको पहले ही बताया है कि जो बॉटम सरफेस है उस पर कोई भी पेंट नहीं करना आपने। तो इसको मैं समझने के लिए पूरे क्यूब को कर देता हूँ रोटेट। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया कि जो टॉप सरफेस है ये मान लो कि कोई भी पेंट नहीं है। हमने क्यूब को उल्टा कर दिया, जैसे बॉटम सरफेस पे कोई कलर नहीं था तो बॉटम को हम कहाँ ले आए, टॉप पे ले आए। अब ये जो टॉप सरफेस आपको दिखाई दे रहा है इस पर कोई कलर नहीं है, ऐसा आप मान के चलो। तो यहाँ से जो 0 फेस पेंट निकलेंगे वो निकलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 हो जाएंगे आपके इसमें सबसे बॉटम लेयर में, जिसको आप ऊपर ले आए और यहाँ से सोल्व कर लो। तो आपका आंसर हो जाएगा 9 × 4, और आंसर इज 36। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, ओनली वन रेड फेस, वो कह रहा है कि ओनली वन रेड फेस कितने होंगे। तो ओनली वन की बात कर रहा है बेटा, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे सरफेस पे। सरफेस पे आप चेक कीजिए, आप इसको सबसे पहले सरफेस पे चेक करेंगे वन फेस रेड को। तो टॉप सरफेस को देखो, टॉप सरफेस पे कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि आपके 9 हो गए। और टोटल जो सरफेस पेंट है वो कितने पेंट हैं, 6 में से 5 सरफेस पेंट है, यानी कि 45 तो आपके हो गए वन फेस पेंटेड, जो कहाँ होंगे, सरफेस पे होंगे। अब आपको बता रखा है कि सरफेस के अलावा कहीं ना कहीं आप एज पे भी चेक कर लो, हो सकता है कोई एज ऐसा हो जहाँ आपको क्या मिल जाए, वन फेस पेंट मिल जाए। ठीक है, जैसे कि अगर हम इस एज की बात करें, ये वाला, ये कितना फेस होगा बताओ, दोबारा देखो बेटा, ये हमने गलत कर दिया इस क्वेश्चन को, ये 45 नहीं होगा, सॉरी। तो वन फेस विद रेड की बात कर रहा है, इसको हम अलग अलग फेस वाइज काउंट करेंगे। सबसे पहले टॉप फेस में काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए, 9 हो गए। ठीक है, उसके बाद इस साइड वाला फेस देखो, ये वाला फेस देखो, इसमें हो जाएंगे 1, ये होगा नहीं होगा, क्योंकि जो ये क्यूब होगा इसके तो आपको 2 सरफेस दिखाई देंगे ना, ये वाला तो हट चुका आपका, तो इसका जो साइड वाला व्यू होगा वो भी दिखाई देगा। तो वन फेस की बात कर रहा है तो उसमें होगा बेटा 1 2 3, क्लियर है, ये हो जाएंगे वन फेस। ये भी क्या होगा, 2 फेस, क्योंकि ये जब हटेगा तो इसका सेकंड फेस आपको दिखाई देगा। तो 1 2 3, और कौन सा हो सकता है, और ये भी हो जाएगा 4। ये क्यों होगा बेटा, क्योंकि जो बॉटम सरफेस है, बॉटम सरफेस के तो ऊपर कोई भी कलर नहीं है, तो इसीलिए ये जो क्यूब बनेगा ये वन फेस विद रेड हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इस फेस पे, इधर वाले लेफ्ट साइड फेस पे कितने हो गए वन फेस विद रेड, 1 2 3 4 हो गए। ऐसे ही यहाँ भी कितने हो जाएंगे 4, 1 2 3 4, सामने वाले पे 4, लेफ्ट साइड 4, 4 हो जाएंगे आपके राइट साइड में, और 4 हो जाएंगे आपके पीछे हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए 4 4 4 और 4, कितने हो गए 16 हो गए। इट मीन्स हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों, वन फेस विद रेड क्या हो गया, 25 हो गया। ठीक है, आई होप क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोर देन 2 फेस रेड, मोर देन 2 फेस रेड की बात कर रहा है बच्चों, तो इसमें होगा 3 फेस विद रेड, 3 फेस विद रेड। तो 3 फेस कौन से होंगे, 3 फेस होंगे बच्चों कॉर्नर पे। तो आप कॉर्नर्स को चेक करो। सबसे पहले अगर मैं इस कॉर्नर को देखता हूँ तो 1 2 और एक साइड वाला इसका, ठीक है, एक तो ये हो गया, उसके बाद एक ये हो जाएगा 2, जैसे कि ये सिंगल कॉर्नर था, लेकिन इसके हटने की वजह से अब ये दोनों कॉर्नर क्यूब्स बन जाएंगे। इसका भी थर्ड दिखाई देगा और इस क्यूब का भी थर्ड सरफेस आपको दिखाई देगा। हटाने के बाद पेंट किया है ना हमने उसको, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए आपके 3 फेस विद रेड। अब बात करते हैं कि क्या कोई बॉटम पे भी ऐसा होगा, जैसे यहाँ टॉप कॉर्नर्स पे आपके 8 हो गए ना, क्या कोई बॉटम कॉर्नर पे ऐसा होगा? तो आप इस क्यूब की बात करो, ठीक है। यहाँ आपका कलर कौन सा है? रेड, और जो साइड व्यू आएगा इसके हटने के बाद वो भी रेड होगा। लेकिन नीचे की तरफ देखिए, नीचे तो कोई भी पेंट नहीं है, इसीलिए ये 3 फेस में काउंट नहीं होगा। ये वाला जो कॉर्नर बनेगा ये 2 फेस में काउंट होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, जो 8 सबसे ऊपर वाले कॉर्नर बनेंगे। आई होप क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ क्यूब इज रेड ऑन 3 एडजेसेंट फेस। बड़ा क्यूब है जो 3 एडजेसेंट पे रेड है। तो जैसा आपको दिखाई दे रहा है बिग क्यूब, इस पे 3 फेस हो जाएंगे रेड। तीनों ही कैसे हैं? एडजेसेंट है, ठीक है। बाकी पे कोई कलर नहीं है क्योंकि उसने आपको कुछ भी नहीं बोला। देन इट इज़ कट वंस हॉरिजेंटली वंस वर्टिकली। एक बार हॉरिजेंटल काटते हैं इसको, ठीक है, ये हॉरिजेंटल हो जाएगा, और एक बार वर्टिकल काटते हैं, ठीक है। तो काटिए इसको, ये तो आपका हो गया हॉरिजेंटली और ये हो गया वर्टिकली। क्लियर? अब आपको क्या मिला? इनटू 4 इक्वल क्यूबॉइड्स। अब आपको 4 इक्वल क्यूबॉइड्स मिले, ठीक है। अब क्यूब नहीं है, बड़ा क्यूब था, हमने इसको 3 एडजेसेंट पे रेड किया। एक बार इसको वर्टिकली काटा ऐसे, और एक बार हॉरिजेंटली काटा। तो ऐसा करने से आपको 4 इक्वल क्यूबॉइड्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि ये हो गया आपका 1
2 3 4, ये 4 इक्वल क्यूबॉइड्स हो गए। ईच ऑफ दीज क्यूबॉइड्स इज कलर्ड ग्रीन ऑन ऑल द अनकलर्ड फेसेस। अब बोला है कि जो 4 क्यूबॉइड आपको मिले हैं, इनके जो अनपेंटेड हैं उसके ऊपर आपने कैसा पेंट करना है, ग्रीन पेंट करना है। ठीक है, जैसे मैं फर्स्ट की बात करूं, जो फर्स्ट क्यूबॉइड है इसके टॉप में रेड, फ्रंट रेड, लेफ्ट साइड रेड। तो अब कौन से सरफेस बच गए, एक तो पीछे वाला हो गया, ठीक है, जिसको हम क्या करेंगे, ग्रीन पेंट करेंगे, और एक हम पेंट करेंगे जो इधर साइड वाला भी होगा, और एक जो नीचे वाला होगा। इसको आपने सेपरेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले उसने बड़े क्यूब को 4 क्यूबॉइड में काटा और रेड 3 फेस पे पेंट किया था। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन 4 जो क्यूबॉइड्स हैं आपके, इसको अलग कर लो एक बार। हमने क्या किया कि जो हमने ये 4 क्यूबॉइड्स बनाए थे, आप इसको नेम चाहे ABCD कर लो, नेमिंग में ABCD। इन 4 क्यूबॉइड्स को हमने अलग कर दिया। ये हो जाएगा A, ये B, ये C और ये D। ठीक है, अब 4 क्यूबॉइड्स को अलग किया। उसके बाद क्या किया, ईच ऑफ दिस क्यूबॉइड्स इज कलर्ड ग्रीन ऑन ऑल द अनकलर्ड फेस। अनकलर्ड फेस के ऊपर उसने ग्रीन पेंट किया है। तो देखिए आप, ग्रीन जो पेंट होगा, अगर हम A स्टैक की बात करें, जो A वाला था, इसके ये 3 जो आपको दिखाई दे रहे हैं कैसे होंगे, रेड। तो ये तीनों ही आपके हो जाएंगे रेड। ये जो है रेड, और ग्रीन की बात करें तो 3 रेड है, बाकी जो 3 बच गए वो ग्रीन होंगे। जैसे इसका बॉटम सरफेस ग्रीन हो जाएगा, पीछे वाला सरफेस ग्रीन, और इधर वाला सरफेस भी ग्रीन हो जाएगा। ऐसे ही जब हम बात करेंगे बी की बात करेंगे, तो बी स्टैक पे देखिए कि फ्रंट और टॉप पे है रेड, ये हो गया रेड। ठीक है, बाकी जो बच गए ये ग्रीन, बाकी जो बच गए वो सारे के सारे क्या होंगे, ग्रीन होंगे 4 सरफेस। सी की हम बात करें तो सी जो स्टैक है, इसका क्यूबॉइड है, इसका फ्रंट सरफेस रेड है, तो सी का हो गया फ्रंट सरफेस रेड। बाकी जो बच गए इन सभी पे कैसा कलर होगा, ग्रीन कलर होगा। और डी को देखिए, डी का फ्रंट और लेफ्ट ये तो हो जाएंगे रेड, बाकी सभी सरफेस हो जाएंगे ग्रीन हो जाएंगे। आई होप आपको क्लियर है। अब हमें क्या करना है, हमें अब जैसे हमने बड़े क्यूब को स्मॉल क्यूब्स में काटा था, इस हमने बड़े क्यूब को छोटे क्यूबॉइड्स में काटा था, ऐसे ही जो हमने ये 4 अलग अलग क्यूबॉइड को सेपरेट किया है, इनको भी हमने क्या करना है, वंस हॉरिजेंटली और वंस वर्टिकली 4 क्यूबॉइड्स में डिवाइड करना है। तो सेम आप इसको भी कीजिए। क्लियर हुआ। तो यहाँ से आपको जो मिलेगा, जैसे ए क्यूबॉइड है, इसके आपको मिलेंगे A1, A2, A3, A4, 1 2 3 4। यहाँ से आपको मिलेगा B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4। क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। आई होप क्लियर है। ठीक है, 3 रेड फेस ईच। सबसे पहला हमें काउंटिंग करनी है 3 रेड फेस ईच। इनमें उस डायग्राम को नहीं देखना, क्योंकि हमारे पास जो अब क्यूबॉइड बने हैं वो आपके 4 4 4 और 4 16 हो गए। इस 16 में आपको देखना है जिसके 3 सरफेस रेड हो, 3 सरफेस रेड हो। तो देखिए, जैसे ए क्यूबॉइड की हम बात करें, ए स्टैक की, तो A1, A2, A3, A4 में देख लो। सबसे पहले A1 के देखिए आप, रेड रेड और रेड, ये तीनों ही कैसे हो गए, रेड हो गए। तो एक तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपको देखिए किसी और में तो नहीं है। जैसे A2 की बात करें, A2 में देखोगे तो फ्रंट में रेड है, टॉप में रेड है, बाकी पे क्या है, ग्रीन, तो ये नहीं होगा। ऐसे ही A3 फ्रंट रेड, इस साइड रेड, नीचे ग्रीन, ये भी नहीं हो सकता। A4 भी नहीं होगा। तो ए स्टैक में जो आपका 3 फेस विद रेड होगा वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके 1।
उसके बाद बी में चेक कर लो, बी पोर्शन में जिसके 3 रेड हों तो कोई भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कलर है वो तो 2 के ऊपर ही रेड है ना, ठीक है, या तो फ्रंट पे होगा या टॉप पे होगा। ऐसे ही आप डी में देखो, डी में भी आपको कोई नहीं मिलेगा। सी में चेक करो, सी में भी कोई नहीं मिलेगा। सी में जो रेड वाले हैं वो सिर्फ 1 फेस विद रेड है, तो आंसर क्या हो गया बेटा इसका 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 ग्रीन फेस, 2 ग्रीन फेस हों जिसके, तो सबसे पहले A1 की बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, पीछे वाला ग्रीन हो जाएगा, एक होगा, ये नहीं हो सकता। A2 की बात करो तो एक तो टॉप में क्या हो गया रेड, इस तरफ क्या हो गया ग्रीन, और पीछे भी क्या है ग्रीन, तो एक तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ग्रीन से, क्योंकि देखिए आपका जो राइट साइड है वो ग्रीन हो गया और जो पीछे की तरफ है वो भी क्या है ग्रीन, तो एक तो मिल गया आपको A2, ठीक है। इसके बाद A3 को देखो, A3 में नीचे की तरफ ग्रीन है और पीछे की तरफ भी ग्रीन है, क्लियर हुआ ना। जो A3 है इसके नीचे ग्रीन है और पीछे की तरफ भी कैसा है ग्रीन है, तो एक हो गया बच्चों A3। तो ए का आपका देखोगे, ए का कौन सा हो जाएगा, एक तो 2 हो गया, एक 3 हो गया, और देख लो A4 को हम देखते हैं जिसके 2 ग्रीन हो, तो A4 को देखिए, एक तो इस साइड ग्रीन हो गया, एक नीचे ग्रीन हो गया और एक पीछे की तरफ ग्रीन हो गया, तो आपका A4 काउंटिंग में नहीं आएगा, क्योंकि उसने पूछा है जिसके 2 फेस ग्रीन हो। जबकि आप देखोगे जो A4 है, A4 के आपके एक तो नीचे ग्रीन, एक पीछे और एक इस साइड, 3 हो गए, इसलिए A4 काउंटिंग में नहीं आएगा। तो ए के बन गए, एक तो सेकंड और एक थर्ड। अब चेक करते हैं बी में सबसे पहले 1 को चेक करो, फ्रंट में रेड है, ऊपर भी रेड है, 1 का एक तो यहाँ ग्रीन हो गया और एक पीछे की तरफ भी क्या हो जाएगा ग्रीन, तो एक तो बी का हो जाएगा 1, ठीक है, बी का हो गया 1। अब B2 को चेक करो, B2 में एक इस साइड ग्रीन हो गया और एक पीछे की तरफ भी ग्रीन हो गया, तो बी का 2 भी होगा। बी के 3 को चेक करो, बी का 3 हम चेक करेंगे तो इस तरफ ग्रीन, नीचे भी ग्रीन, पीछे भी ग्रीन, ये काउंटिंग में नहीं आएगा, क्योंकि A3 के टोटल 3 सरफेस ग्रीन है, 1, एक नीचे 2, एक पीछे 3। B4 को चेक करेंगे तो एक तो नीचे हो गया ग्रीन, एक इस साइड हो गया ग्रीन, एक पीछे हो गया, तो B4 भी काउंटिंग में नहीं होगा, तो बी के हो गए फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। अब बात करते हैं सी की। सी में देखिए, C1 को देखेंगे सबसे पहले, 1, 2 और एक पीछे 3, ये नहीं होगा काउंटिंग में। C2 को देखो, 1, एक इधर भी ग्रीन, एक पीछे भी ग्रीन, ये भी नहीं होगा। C3 को देखिए, 1, एक नीचे और एक पीछे, ये भी नहीं होगा। C4 को देखो, C4 में एक नीचे ग्रीन होगा, राइट साइड ग्रीन होगा, पीछे भी ग्रीन होगा, तो C4 भी नहीं होगा। C में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके 2 फेस ग्रीन हो। D में देखो, D1 को देखो आप सबसे पहले, D में देखते हैं तो D का 1 देखिए, सबसे ऊपर ग्रीन हो गया और पीछे भी ग्रीन, यानी D1 हो जाएगा। D2 को देखिए, ग्रीन, इधर भी ग्रीन, पीछे भी ग्रीन, नहीं हो सकता। D3 को देखिए, सामने रेड, इधर रेड, नीचे ग्रीन हो जाएगा और एक पीछे भी ग्रीन हो जाएगा, तो एक होगा D का 3। D4 को चेक करो, इधर ग्रीन, नीचे भी ग्रीन, पीछे भी ग्रीन, तो ये काउंटिंग में नहीं होगा। तो टोटल आपके 2 फेस ग्रीन हो गए बेटा, ए के तो 2 हो गए, बी के 2 और डी के 2, यानी टोटल आंसर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, 3 ग्रीन फेसेस, 3 ग्रीन फेस की बात करते हैं, तो सबसे पहले वही हम काउंटिंग करेंगे कि ए में कौन से होंगे। ए में आप देखो 1 नहीं होगा, 2 को देखो, सामने रेड, ऊपर रेड, ये भी नहीं हो सकता। 3 को देखिए, सामने रेड, इधर रेड, ये भी नहीं होगा, ठीक है। 4 को देखिए, 4 की हम बात करें तो आपका इस साइड में ग्रीन हो गया, नीचे भी ग्रीन हो गया, पीछे भी, तो एक तो हो गया A4, ठीक है। बी में चेक करो, जिसके 3 ग्रीन हो, 1 नहीं होगा, उसके बाद 2 भी नहीं होगा। 3 को चेक करो, 3 में एक तो इधर ग्रीन हो गया, एक नीचे हो गया और एक पीछे हो गया, तो बी का हो गया 3, B3। और 4 को चेक करो, 4 में नीचे ग्रीन, इस साइड ग्रीन और पीछे भी ग्रीन, B4 भी हो जाएगा। अब हम सी में चेक करते हैं, C1, ग्रीन, ग्रीन और पीछे भी ग्रीन, एक हो गया C1। C2 को चेक करो, ग्रीन, इधर भी ग्रीन, पीछे भी ग्रीन, C2 हो गया। 3 को चेक करें, इधर ग्रीन, नीचे ग्रीन, पीछे भी ग्रीन, C3 हो गया। 4 को चेक करो, नीचे ग्रीन, इधर ग्रीन, पीछे भी ग्रीन, C4 भी हो गया, ठीक है। अब D में चेक करो, D1 को चेक करो, ऊपर ग्रीन है, पीछे की तरफ ग्रीन है, तो इसके तो 2 ही फेस हुए ना, D1 नहीं होगा। D2 को चेक करो, ऊपर ग्रीन, इधर ग्रीन,
पीछे भी ग्रीन, यानी फिर हो जाएगा D2। और D3 को चेक करो, D3 में एक तो नीचे वाला पोर्शन ग्रीन होगा और एक पीछे वाला सरफेस ग्रीन होगा, तो ये 3 फेस नहीं होगा। D4 में देखिए, नीचे सरफेस ग्रीन, राइट साइड ग्रीन, पीछे वाला भी ग्रीन, तो एक क्या हो जाएगा D4। हमारा आंसर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 3 सरफेस विद ग्रीन हमारे हो जाएंगे बच्चों टोटल 9। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।